वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 12 साइंस सब्जेक्ट की क्लास 7 की करवाने जा रहा हूँ। ये 11 नवंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी और आज की जो वर्कशीट है उसका जो टॉपिक रहने वाला है वो सैप्रोट्रॉफ्स रहने वाला है। ठीक है, तो सैप्रोट्रॉफ्स आपको पता होगा कि जो जीव जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो डेड से लेते हैं, मरे हुए से लेते हैं, तो उनको सैप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। अब हम अच्छे से पढ़ेंगे और हमें अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है बहुत बार हम देखते हैं छोटे छोटे फ्लफी, मतलब बहुत मुलायम, हाथ लगाने में बड़ा मुलायम लगता है। ठीक है, अम्ब्रेला मतलब छाते की तरह, जैसे अभी देख सकते हैं ऐसे प्लांट आपने देखे होंगे। ठीक है, जो आपको वुड के ऊपर बारिश के दौरान दिख जाते होंगे। दे टेक देयर न्यूट्रिशन, पता है ये जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ना, ये रोटिंग वुड ऑफ डेड ट्री, मतलब जो ये पेड़ है ना, ये जो मर गया ना, इससे गेट कर रहे हैं अपना भोजन को, इसलिए ऐसे ऐसे उग जाते हैं। अगर आपने देखा हो तो, और अगर नहीं देखा तो अब आप जब भी बारिश का मौसम हो आसपास ये चीज़ें जरूर नोटिस किया करो। ठीक है, ये लाइफ के लिए भी ज़रूरी होता है और सीखने के लिए भी। ये कह रहा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक। अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जीव जंतु होते हैं, वो अपना जो न्यूट्रिएंट, अपना जो भोजन है वो डेड या डिकेइंग मैटर से अगर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। ये कह रहा है ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं उन्हीं को हम सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव जंतु है उनको बोलेंगे सैप्रोट्रॉफ्स, और जिस प्रकार का वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसको बोलेंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कौन कौन से होते हैं सैप्रोट्रॉफ्स, फंगी, ठीक है, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड यीस्ट। ठीक है, और देखो फंगस के एग्जांपल दे रखा है, एक है मशरूम। अभी आपसे फिलअप में भी पूछा गया है कि आपको बताना एग्जांपल, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले वर्कशीट समझ लेते हैं। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, ये जो फंगी है ना, ये पिकल्स पर भी उग जाती है, लेदर पर भी, कपड़ों पर भी, और दूसरे आर्टिकल्स पर भी। अगर हम उसको जो है ऐसे छोड़ दें और एनवायरनमेंट जो है गर्म हो और ह्यूमिड हो, ठीक है, जो वेदर है वो कैसा हो, हॉट और ह्यूमिड, मतलब हवा के अंदर पानी की मौजूदगी हो। ठीक है, और लंबे समय तक अगर हम इसे छोड़ देंगे तो उस पर ये उग जाएंगे। अगर आप करना चाहते हो तो घर पर आप एक कपड़ा लेके गीला, सर्दी का मौसम है, गीला करके साइड में रख दो। ठीक है, तो कुछ दिन बाद देखना क्या होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, पता है बारिश के दौरान तो ये बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। द फंगल स्पोर्स, जो फंगल के अंदर जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं ना, आज जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये कह रहा है जो फंगल जो स्पोर्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे, ये हवा के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, लैंड कर जाते हैं वेट, गीली जगह पर और वार्म थिंग पर, और उसके बाद फिर ये पैदा होने लग जाते हैं और उत्पन्न होने लग जाते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है सुन लो। तो ये कह रहा है जो फंगी है ना, कैन बी यूज़फुल, ये कह रहा है इसके फ़ायदे भी होते हैं, ठीक है, और इसके नुकसान भी होते हैं। ठीक है, यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। एग्जाम्पल दे रहा है, मशरूम को लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। ठीक है, वेयर एज अ यीस्ट, जो यीस्ट होता है यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, जो यीस्ट है ना उसका प्रयोग अल्कोहल यानी कि शराब बनाने में किया जाता है। ठीक है, और कुछ फंगी जैसे पेनिसिलियम फंगस है, उसका प्रयोग तो बच्चों एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन की दवाई, मतलब एक इलाज करने में यूज़ होता है। और फंगी आल्सो कोज डिसीज, ये बीमारियाँ भी फैलाते हैं, क्योंकि हमने फ़ायदे तो पढ़ लिए, इसके नुकसान भी हैं। ठीक है, पौधे और इंसानों दोनों के अंदर बीमारियां पैदा कर देता है, जैसे स्किन की डिसीज़, स्किन में रैशेज हो जाना, रिंगवॉर्म हो जाना, ये सब फंगस के कारण होता है बच्चों। ठीक है, ध्यान समझना, बहुत फ़ायदा होगा आगे आपको लाइफ में भी। एक्टिविटी करके देखी गई है और आपको बताना है क्या हुआ था इसमें। ये कह रहा है कि टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोस्ट इन इट विद वाटर। ये कह रहा है आप ना एक ब्रेड ले लो, उसको गीला करके रख लो, उसको ना आप क्या करो, वार्म प्लेस पे रख दो, गर्म जगह पे 2 या 3 दिन तक। जैसे मैं बोल रहा हूँ कपड़ा, अब ये रखोगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से पता लगेगा। ठीक है, और जब तक वो फ्लफी पैचेस नहीं बन जाता ना, तो तब तक रखे रखो। तो हम देखेंगे कि जो उसके ऊपर फ्लफी पैचेस दिखाई देने लग जाता है उसके सरफेस पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये पता है जो फ्लफी जो आपको दिखाई दे रहा है, नहीं हरा हरा ये जो दिखाई दे रहा है, ये पता है क्या है, यही है फंगस। ठीक है, तो ये देखिए फंगस ग्रोइंग ऑन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये देखो ये ब्रेड है, इसके ऊपर हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये फंगस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं, मतलब एक और ये दूसरा जीव, पता है इसके पास जो चीज़ होती है वो इसका भोजन बन जाती है, इसके पास जो चीज़ होती है वो इसका भोजन बन जाती है। तो आपस में दोनों एक दूसरे को शेयर करे जा रहे हैं।
और एक दूसरे को जीवित रख रहे हैं। अगर ऐसे कोई जीव होते हैं ना जो इसका एक तरह से जो इसका मटेरियल है वो ये यूज़ कर रहा है, इसका मटेरियल ये यूज़ कर रहा है, और आपस में जीवित रहते हैं, बाहर से कोई यूज़ नहीं कर रहे, ज़्यादा करते हैं लेकिन इतना नहीं, तो ये जो रिलेशन होता है इसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब देखो पढ़ लेते हैं, मैंने समझा तो दिया ही है। देखो ये कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का शेयर करते हैं, शेल्टर को भी, घर को भी, और न्यूट्रिशन को भी, न्यूट्रिएंट को भी। ये कह रहा है दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस। इस रिलेशन को सिम्बोसिस कहा जाएगा। और एंड प्लांट आर नोन, और ऐसे पौधों को सिम्बायोटिक प्लांट कहा जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, ये कह रहा है कुछ फंगी ऐसे होते हैं वो लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट, मतलब जो पौधा है उसकी जड़ों के अंदर रहते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं ना ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द फंगस। ये फंगस को क्या दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। और बदले में ये फंगस क्या करती है, पौधे को वाटर देती है और कुछ और न्यूट्रिशन देती है। तो हुआ ना एक दूसरे को केयरिंग शेयरिंग, है ना। तो इस प्रकार के रिलेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, सिम्बोसिस बोलते हैं। और ऐसे पौधों को सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। क्योंकि एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये 9th के में भी कंसेप्ट है, तो 9th में भी बहुत बार आ चुका है ये। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व सिम्बोसिस अकर्स इन द प्लांट कॉल्ड लाइकेन। ये कह रहा है दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बोसिस, जिसके अंदर सिम्बोसिस हुआ है ना, तो उस प्लांट का नाम एक है लाइकेन। ये कह रहे हैं लाइकेन में क्या होता है, द ग्रीन कलर्ड प्लांट होता है, उसको एल्गा कहा जाता है। देखो जो क्लोरोफिल बनाएगा ना, जिस पर जो पौधे अपना भोजन खुद बना पाते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। तो ये कह रहा है कि इसमें एक एग्जांपल दे रहा है आपको लाइकेन का, जिसमें क्या ग्रीन कलर प्लांट है, ठीक है, एल्गा, और एक नॉन ग्रीन प्लांट है फंगस। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज इन्वॉल्विंग सिम्बोसिस अकर इन द प्लांट कॉल्ड लाइकेन। ये कह रहा है ना कि जो जिसमें न्यूट्रिशन सिम्बोसिस पाया जाता है तो लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन में बता रहा है एग्जाम्पल कि एक ग्रीन कलर है जिसे एल्गा कहा गया, दूसरा है नॉन ग्रीन प्लांट जिसे फंगस कहा गया है। ये एक साथ रहते हैं। तो फंगस प्रोवाइड क्या करता है, शेल्टर करता है, वाटर करता है, मिनरल करता है टू द एल्गा को, और बदले में जो एल्गा होता है वो प्रिपेयर करता है, प्रोवाइड करता है फूड फंगस को। इस तरीके से दोनों आपस में काम करते हैं। समझ में आ गया सबको? तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, ठीक है। अब फटाफट आपसे ना क्वेश्चन पूछा गया है, इससे मतलब फंगी लाइक डैश एंड डैश आर यूज़फुल। आपको 2 फंगी बताने हैं जो यूज़फुल हैं, ठीक है। तो हमने अभी 2 पढ़ लिए थे अच्छे से, ठीक है। एक तो आपने पढ़ा था मशरूम, ठीक है, ये हमारे कई लोग उसको सब्जी के रूप में खाने में यूज़ करते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो दवाई बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है, कौन सा पढ़ा था, फंगी लाइक पेनिसिलियम फंगस, दूसरा ही हो गया। समझ में आ गई? एक ये लिख देना यूज़फुल है, और दूसरा कौन सा लिख दोगे आप, मशरूम लिख दोगे, ठीक है। समझ में आ गई? दोनों देख के लिखना है, मैंने अलग से पेज नहीं लगाया इसलिए, क्योंकि सारा वर्कशीट में आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है द लेदर ऑब्जेक्ट, जैसे जो लेदर की कोई वस्तु है चमड़े की, अगर उसको हम रख देंगे गर्म में, ह्यूमिड वेदर में लंबे समय के लिए, तो दे आर स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ, किसकी वजह से ये बर्बाद हो जाते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो पिकल हैं, जो लेदर हैं, ये सारे के सारे जो है ना, ये अगर हम गर्म उसमें रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ख़राब होने लग जाते हैं ना। इस पर क्या हो जाता है, फंगी हो जाता है। क्या हो जाता है, फंगी। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, फंगी आ जाएगा, जो लेदर वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लिख दोगे आंसर में। समझ में आ गई? इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया है इन लाइकेन, जो लाइकेन है ना, अभी हमने लाइकेन पढ़ा था, द क्लोरोफिल जो कंटेन होता है वो किसके अंदर होता है। देखो यही वाला इसी में था, ग्रीन कलर जिसमें होगा उसी में ही क्या पाया जाएगा बच्चों, क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, एल्गा हो गया। क्या हो गया, ALGA, ठीक है। तो ये तो इसमें दे ही रखा था, तो ये तो इसके सामने आंसर हो गया, हमें ऊपर नीचे पेज भी नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बोसिस, ठीक है। और मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दिया था सिम्बोसिस क्या होता है, ठीक है। तो जो ये देखो, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर न्यूट्रिएंट, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सिम्बोसिस। इसने केवल क्या पूछा था, सिम्बोसिस पूछा था, तो हम सिर्फ सिम्बोसिस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत है। और क्योंकि अगर इसने पूछा होता है कि सिम्बायोटिक प्लांट क्या होता है, तो फिर आगे स्टेटमेंट लिख देते हैं, है ना। इसने खाली पूछा है सिम्बोसिस के बारे में, तो हम केवल यहाँ तक आंसर लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। अब इसने बोला कि एग्जाम्पल दीजिए, तो आप ये एग्जाम्पल दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट और द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड द रिटर्न टू द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट, ठीक है। बाकी नीचे भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एल्गा उसका दे रखा है,
ठीक है, तो ये वाला ठीक रहेगा। एक एग्जाम्पल पूछा है, आप एक ही दे दो, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये हो गया। सो सारे मैंने समझा दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक जरूर करें, सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और ये भी होता है कि हाँ भाई कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको सपोर्ट दिया जा रहा है। बस आज इतना ही कहना था। अपना पूरा ध्यान रखना, कोरोना की जो बीमारी है वो ख़त्म नहीं हुई है, आपको पूरा ध्यान रखना है। आप इस देश का भविष्य हो। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।